नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में प्रदर्शन किया गया, जो कि ट्विटर बार पे, चाहे वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या फिर अगर बात करें यूपीपीएससी, यूपीडब्ल्यूएससी और भी तमाम भर्तियों के बारे में। अब ऐसे में कई आयोगों के माध्यम से जानकारियाँ दी गई परीक्षाओं को लेकर, जो कि अच्छी बात है कि एक तरफ आपने ट्विटर बार किया तो दूसरी तरफ यहाँ से एक्शन भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मैं सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ट्विटर बना हथियार और मांगा रोजगार। मामला संबंधित आप सभी को पता है बेरोजगार दिवस के बारे में। सीएम के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। ट्विटर को हथियार बनाकर रोजगार मांगा गया तो छात्रों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने की जो मांग है वो की जा रही है। सरकार बार बार इस मुद्दे को अनसुना कर रही है। तरह तरह के प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 4 साल से ज़्यादा समय हो चुका है सरकार के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का जो विफल रही है। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे, सरकार तो बहुत दावे करती है, लेकिन जो भर्तियां निकली हैं वो अगर हम बात करें न्यायालय के अंदर लटकी हुई हैं, या फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, या फिर यूपीपीएससी, यूपीडब्ल्यूएससी हो, जिनके माध्यम से यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं दी गई हैं, सबसे पीछे चलते हुए दिखाई दे तीनों आयोग। उसी क्रम में अगर हम बात करें लेखपाल भर्ती के बारे में, मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो यूपीपीएससी की तमाम भर्ती एल टिकट वगैरह हों, या फिर यूपीडब्ल्यूएससी से आने वाली 50,000 पदों की भर्तियाँ, या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों के माध्यम से कल की तारीख में एक सबसे बड़ा ट्विटर वार देखने के लिए मिला। अब ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि बचे हुए 6 महीनों के अंदर इन सभी भर्तियों को शुरू करवा दिया जाए तो बेहतर होगा, जिससे कि और भी छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे में ट्विटर बना है हथियार रोजगार को लेकर। इसी के साथ अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपीडब्ल्यूएससी के बारे में। पीईटी में शामिल अभ्यर्थी ही दे सकेंगे मुख्य परीक्षा। जैसा कि आपको पहले जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पे आगामी समय के अंदर होने वाली पीईटी परीक्षा के बाद ही मुख्य परीक्षाओं में आपको बैठने का जो मौका है वो मिलेगा। जैसा कि आप सभी को बताया भी गया है कि 50,000 पदों पर जो वैकेंसी है वो आएगी, लेकिन वो वैकेंसी कब तक आ पाएगी इसको लेकर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब तक पीईटी नहीं हो जाता तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब ऐसे में छात्रों के माध्यम से तो पीईटी को रद्द करने की मांग की जा रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया है। लेकिन कल के ट्विटर वार के बाद से यूपीडब्ल्यूएससी के यहाँ पे कहीं ना कहीं चेयरमैन भी थोड़े से जो है सक्रिय दिखाई दिए हैं, और ऐसे में परीक्षा कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई है। तो पहले आप सभी यहाँ पे देखेंगे सितंबर में हो सकती है प्रारंभिक आता परीक्षा। यूपीडब्ल्यूएससी आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी का जो चयन है वो लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आवेदन के 45 दिन चाहिए परीक्षा के लिए, मतलब जैसे ही आप सभी के आवेदन समाप्त होंगे उन 45 दिनों के अंदर पीईटी परीक्षा आपकी करवा ली जाएगी। लेकिन उसके बाद में कितना समय लगेगा ये अलग बात है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर हम बात करें, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन ले रहा है। सब कुछ योजना के हिसाब से चलता रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है, और द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली पीईटी के लिए जो आवेदन लेने की कार्रवाई है 21 जून से शुरू हो गई है। आयोग के आवेदन के साथ ही परीक्षा एजेंसी का जो चयन है वो लगातार जारी है, और जैसी परीक्षा एजेंसी का चयन होगा उसके बाद में आप सभी के सामने नई परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया भी था कि हाल ही में यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से कुछ परिणाम भी जारी किए जाएंगे, जैसे कि स्टेनो वगैरह के, जो कि 10 तारीख के बाद आने की संभावना है। बाकी इसके अलावा और भी कई रिजल्ट हैं जिनको लेकर विचार जारी है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें परीक्षाओं को लेकर, मंगलवार को एक बैठक भी होने वाली है जिसमें फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आवेदन के अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तारीखों का जो ऐलान है वो देखने के लिए मिलेगा। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, और भी कई जानकारी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जानकार बताते हैं कि पीईटी आयोग के द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों के लिए शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है पीईटी के लिए 25 से 30 लाख आवेदन होने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो 1 से अधिक पालियों की संख्या में अगर बात करें जो परीक्षा कराने की तैयारियां देखने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें और भी कई भर्तियों के बारे में, तो यहाँ चेयरमैन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि पीईटी से पहले जो बैकलॉग है उसको यहाँ से क्लियर किया जाएगा। जल्दी से सभी लंबित भर्तियों को पूरा करने की तैयारियां हैं। जो परिणाम लटके हुए हैं उनको पीईटी परीक्षा से पहले क्लियर करके नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कल के ट्विटर वार के बाद से चेयरमैन के माध्यम से बयान तो दिया गया है, और भी जानकारी आपके सामने लिखी है कि अब तक आयोग एक परीक्षा एजेंसी से पूरी भर्ती करवाता था,
लेकिन अब ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग परीक्षा एजेंसी रखने का जो फैसला है वो लिया गया है, जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा जो धांधली रोकने का प्रयास होगा, लेकिन रुकेगी कि नहीं ये अलग बात है। उसी क्रम में अगर बात करें 13 कार्यों के लिए एजेंसी रखने का प्रस्ताव है। पूरे परीक्षा की जिम्मेदारी 4 से 13 एजेंसियों के बीच में तय हो सकती है। तो ऐसे में आप सभी को बता दूं, कई परीक्षाओं के कार्यक्रम को लेकर यूपीएससी के माध्यम से कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्दी इसका ऐलान आप सभी को ज़मीनी स्तर पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो इंतज़ार किया जा रहा है वो परीक्षा एजेंसी का है। जैसी परीक्षा एजेंसियों का चयन होता है, परीक्षाओं की तारीखों का भी जो ऐलान है यूपीएससी के माध्यम से जल्द देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कई ऐसी परीक्षा 2016-2018 की लटकी हुई हैं जिनके जो आयोजन है वो करवाए जाएंगे। तो ये तो बात होगी यूपीएससी के बारे। वही दूसरी तरफ बात करें 21 लाख छात्रों के बारे में बड़ी अच्छी खबर देखने के लिए मिली है। सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया है, और अगर आप भी यूपी क्वालिफाई हैं तो आप सभी के लिए बहुत आवश्यक वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पिछले 2 दिन पहले जानकारी देखने के लिए मिली थी कि यूपी यहाँ पे वैलिड नहीं किया जाएगा। उसके बाद से छात्र लगातार परेशान थे कि जब यूपी वैलिड नहीं होगा तो इस परीक्षा के कराने का फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा तो सीटेट है, क्योंकि उसको आजीवन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी के प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने पर 21 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य कर दिया है। यदि प्रदेश में एनसीटीई की अगर बात का अनुपालन हुआ तो 21 लाख अभ्यर्थी को राहत मिल सकती है, क्योंकि केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी यूपी कराई जा रही है। ऐसे में उसमें अब तक 21 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं। हालांकि सूबे में इस परीक्षा के प्रमाण पत्र सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसके बारे में सरकार के माध्यम से भी ऐलान किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि राज्य सरकार इस पर जो मंथन है वो कर रही है और इससे परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले खुश होंगे। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में आवेदन करने वालों के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र केंद्र या फिर अगर बात करें राज्य को लेकर, इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति में हाई कोर्ट ने इस प्रमाण पत्र को अहम बताया है। इसलिए हर वर्ष भर्ती में पदोन्नति इच्छुक अभ्यर्थी भी आवेदन करते हैं, और कहीं न कहीं आवेदन करने के बारे में जिन अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की वैधता पूरी हो चुकी होती है उनको यहाँ पे कहीं न कहीं चयन नहीं हुआ है, वे भी इस परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं। प्रदेश में यदि यूपी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य तो यहाँ पे लाखों छात्रों के लिए बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन ये तो बात हो जाती है आप सभी के सामने आवेदन के बारे में, साथ में यूपी प्रमाण पत्र के बारे में। लेकिन फिलहाल अगर बात करें 2012 में, साथ में 2020 में जो परीक्षा है वो देखने के लिए नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर छात्रों की संख्या लगभग 21 लाख से ज़्यादा है। और ऐसे में सरकार अगर आजीवन करती है तो इन सभी के लिए बहुत सारा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। हालाँकि जिन छात्रों की एज निकल चुकी है उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। तो फिलहाल इनको लेकर सरकार ने यहाँ पर ऐलान किया है कि जल्दी इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने दी जाएगी, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी आगामी समय के अंदर 15 जून से आप सभी के जो आवेदन है वो होने वाले हैं, क्योंकि पीएनबी सचिव के माध्यम से यहाँ पे जो प्रस्ताव बना के भेजा था उसमें ये कहा गया था कि यूपी के जो आवेदन है 15 तारीख से ले लिए जाएंगे। बाकी परीक्षाओं की तारीखों को लेकर बाद में जो फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी को लेकर शासन के माध्यम से इससे पहले कई बार प्रस्ताव को मंजूरियाँ नहीं दी गई हैं, क्योंकि ये परीक्षा आपकी मार्च में होने वाली थी। तब अगर शासन मंजूरी दे देते तो परीक्षा मार्च में होकर कब से फ्री भी हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शासन की लेट लतीफ़ी के चलते ही ये परीक्षा जुलाई में पहुंची, और अब एक बार फिर से टीईटी ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे जो प्रस्ताव भेजा है उसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। 6 जून का समय पास आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीईटी के ऑनलाइन आवेदन लेने में देरी संभव, मतलब समय लग सकता है कि टीईटी के ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू होने के आसार नहीं है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 15 जून से आवेदन का जो प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आवेदन शुरू होना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक शासन के माध्यम से प्रस्ताव को लेकर जो मंजूरी है वो नहीं दी गई। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यूपी 2021 को लेकर अभी तक शासन के माध्यम से कोई भी मंजूरी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ऐसे में यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है शासन का। अगर शासन अनुमति दे देता है तो हो सकता है कि 15 जून की जगह पर 20 जून से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएँ, और 20 जून के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिले। लेकिन जितना डिले यूपी में होगा उतना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि
सरकार अपने फ़ायदे के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अवश्य करवाएगी, है ना। तो ऐसे में टीईटी 15 जून से आवेदन होंगे कि नहीं, इसको लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। बाकी अगर मंजूरी 1-2 दिनों के अंदर मिल जाती है तो हो सकता है कि 20 तारीख से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएं, और बाकी जो परीक्षा सितंबर में होने की प्रबल संभावना है। तो ये तो बात होगी यूपी टीईटी के बारे में। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है डीएलएड 2021 के बारे में। सरकार के माध्यम से यहाँ पे हाल ही में जो घोषणा है वो की गई है कि डीएलएड में इस बार भी मेरिट से आप सभी को जो प्रवेश है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इससे पहले बताया जा रहा था कि लिखित परीक्षा के आधार पर जो चयन है वो किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें डीएलएड को लेकर, मेरिट के आधार पर जो प्रवेश है वो लिए जाएंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने वर्ष 2021 में पहली बार परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने की जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनज़र शासन ने इसके लिए राजी नहीं हुआ। प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अब नए सिरे से जो मेरिट के आधार पर प्रवेश लेकर प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में 67 जिला शिक्षक प्रशिक्षण डाइट है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें डीएलएड के 10,600 की समथिंग सीटें हैं। और वहीं अगर बात करें निजी के अंदर 2.5 लाख की समथिंग आपको जो सीटें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में एक बार फिर से पीएनपी के माध्यम से एक नया प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, जो कि डीएलएड के संबंध में होगा। लेकिन इस बार आपको कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसा कि लिखित परीक्षा को लेकर छात्रों के मन में सवाल थे, अब लिखित परीक्षा से आपको जो प्रवेश है वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर ही देखने के लिए मिलेगा। ये कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। इसी के साथ हम बात करें 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी मिली है कि शासन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि इसी महीने थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो तैयारियां वो कर ली जाएंगी, और इसी महीने आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। हालांकि जून के पहले 5-6 दिन निकल चुके हैं, अभी तक शासन के माध्यम से ना तो कोई नया पत्र जारी किया गया है जिसके संबंध में ये कहा जाए कि डाटा मांगा जाएगा। तो डाटा का जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ऐसी जानकारी शासन ने दी है। उनका कहना है कि 75 जिलों का डाटा हमारे पास आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र थर्ड चयन सूची को लेकर लगातार परेशान है। कल की तारीख में भी लाखों की संख्या में जो ट्वीटों को देखने के लिए मिले, हालांकि मुद्दा ट्रेंड नहीं हुआ, लेकिन फिर से आप सभी को बता दूं कि अधिकारियों से जो जानकारी मिल रही है उनका कहना है कि थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। सीटों की संख्या को लेकर जो विवाद था वो भी जल्द समाप्त होने की संभावना है। उनके माध्यम से बताया गया कि 1-2 दिनों के अंदर एक नया पत्र जारी कर दिया जाएगा, जो कि थर्ड काउंसलिंग के संबंध में रहने वाला है, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 दिनों से इंतजार किया जा रहा है। थर्ड चयन सूची को लेकर किसी प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। और ऐसे में एक और जानकारी देखने के लिए मिल रही है छात्रों के माध्यम से। उनका कहना है कि अगर 9 से 10 तारीख के बीच में शासन के माध्यम से कोई तैयारियां नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में एससीईआरटी जाकर भी धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और वहां पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। फिलहाल ऐसे में सरकार का कहना है कि जल्द थर्ड चयन सूची आने वाली है, कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, एनआईसी के माध्यम से जल्दी घोषणा भी की जाएगी, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर अधिकारियों के माध्यम से कही जा रही हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं आ जाता, तब तक अभ्यर्थी लगातार यहाँ इंतजार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में मैं आप सभी को यही कहूँगा कि 1-2 दिन और इंतजार करें, जल्दी आप सभी के सामने काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डाटा वाला जो कार्यक्रम है फिलहाल तो समाप्त हो गया है। अगर एक आधे जनपद का रह जाएगा तो उससे जानकारी मांग ली जा सकती है। तो ऐसे में जल्दी उसको लेकर जो आगे का कार्यक्रम वो जारी किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है ज़्यादा है कि अगले हफ्ते से आप सभी को काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।